हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मक्का की राबड़ी की रेसिपी, जिसे ख़ास तौर पर राजस्थान में शीतला सप्तमी पर बनाया जाता है और उसके बाद इसे पूरी गर्मी भी आप बनाकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने यहाँ गुड़गांव में तो इतनी इजीली दलिया नहीं मिलता है मक्का का, तो ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया है। आधा किलो मक्का है और ये पीली वाली जो मक्का होती है उसका दलिया है। इसी के साथ ही सफ़ेद मक्का का दलिया भी आता है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटी कटोरी दलिया लिया है, तो मैं इसे फटकार कर अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि अगर इसमें कोई बारीक कचरा हो और जो मक्का के छिलके हैं वो फटकारने से सारे निकल जाए। और इसे अच्छे से फटकार लेना है। और अगर आपको ये दलिया थोड़ा सा मोटा लगता है तो आप इसे मिक्सी में चलाकर थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस दलिया को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो इसमें मक्का के जो छिलके थे वो निकल गए हैं और अगर कोई बारीक कचरा था तो वो भी निकल गया है। तो ये बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सिर्फ 2 चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है और 1 घंटे में बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने जितनी कटोरी मक्का का दलिया लिया है उसका मैं 5 गुना इसमें पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 5 कटोरी पानी डाला है और उसे गैस पर चढ़ा दिया है। और उसके तुरंत बाद ही मैं इसमें ये जो मक्का का दलिया था साफ़ किया हुआ वो डाल दूंगी। और फिर बस इसे डालने के बाद लगातार चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं और इसमें लम्स ना पड़े। तो राजस्थान में विशेष करके शीतला सप्तमी पर ये दलिया बनाया जाता है, मक्का की राबड़ी, जो कि खाने में बहुत ठंडी होती है। एक दिन पहले बनाई जाती है और दूसरे दिन इसको शीतला सप्तमी पर इसी से पूजा जाता है। तो यहाँ पर मैं छलनी से इसमें जो ऊपर से थोड़े बहुत छिलके आ रहे थे उस तरह से छिलकों को निकाल लेना है। और ये काफ़ी ज़रूरी स्टेप है, अगर आप छिलके नहीं निकालेंगे एक्स्ट्रा तो वो खाते वक्त गले में आएंगे। तो यहाँ पर मैं सभी अच्छी तरह से जो भी छिलके हैं मक्का के उनको निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये मक्का अच्छे से साफ़ हो चुकी है और इसे लगातार यहाँ पर बॉईल होने तक हमें चलाना है। तो यहाँ 5-7 मिनट हो चुके हैं और इसमें हल्की हल्की उबाल आने लग गई है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास ये गाढ़ी छाछ ली है। आप चाहें तो इस दलिये को पूरा छाछ में भी बना सकते हैं, बस पानी और दही की पानी की मात्रा का विशेष ध्यान रखिए। तो लगभग ये 7 कटोरी छाछ और पानी मिलाकर टोटल लिक्विड हो गया था और इसे उबाल आने तक लगातार चलाते रहना है। और जब उबाल आ जाएगी तो इसे बिल्कुल कम गैस पर आपको 1 घंटे तक पकाना है और बीच बीच में चलाते रहें, ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। तो यहाँ पर मैंने इसे 1 घंटे तक पका लिया था और पकने के बाद ये इस तरह से गाढ़ी हो गई है और इसमें जो मक्का के दाने थे वो भी गल चुके हैं। तो हमारे यहाँ शीतला सप्तमी पर मक्का की राबड़ी, पूड़ी, पुए, गुड़ के चावल, पापड़ वगैरह जो भी घर की बनी हुई चीज़ें होती हैं उसे 1 दिन पहले ही बनाया जाता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5-5:30 बजे शीतला सप्तमी पूजी जाती है। तो यहाँ पर दलिया बनने के बाद मक्का का उसे मैंने 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ठंडा होने के बाद देखो ये इस तरह से गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पर ये अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, अपने आप ही ठंडा होते ही गाढ़ा हो जाता है। तो अब राजस्थान में इसे किस तरह से खाया जाता है मैं आपको वो बताती हूँ। बेसिकली इसे गाढ़े दही या छाछ के साथ घोलकर खाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने दही को पानी में मिलाकर पतला कर लिया है और इसमें मैं 2 चम्मच ही मक्का की राबड़ी डाल दूंगी। और जिस तरह से हम नॉर्मल दलिया घोल के खाते हैं उसी तरह से इसे घोल कर खाया जाता है। इसमें कोई भी मसाला नहीं पड़ता है और जब तक इसे हम बनाते हैं तब भी इसे फीका ही बनाते हैं बिना नमक के, और खाते समय इसमें नमक ऐड किया जाता है। तो यही थी मेरी मक्का की राबड़ी की रेसिपी।